हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? होप्स आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है मूल कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर एक टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। मूल कॉन्सेप्ट मतलब मूल के बारे में सब कुछ, मूल क्या होता है, मूल के फार्मूलाज कैसे होते हैं, मूल भूलते किसको हैं, ये सब फाइंड करेंगे। इसके फार्मूलाज देखेंगे और एक नीट 2025 का सवाल करेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक की हेडिंग डाल देते हैं मूल। ठीक है, मूल होता क्या है उसके बारे में पहले देखते हैं। ठीक, मूल क्या होता है? any number of entities any number of entities क्या हो सकती हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल, कॉमा एंड आयंस एक्सेट्रा is called one mole। ठीक है, जैसे कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल, कोई आयन, अगर वो एन नंबर में प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? वन मोल। एन क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर। ध्यान, एन किसको बोलते हैं? एवो नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 53। ये फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, एन एक तरीके से ये मानो कांस्टेंट है, मतलब एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर इस नंबर में एटम प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या फिर आयन प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएंगे? वन मोल। मतलब कि वो क्या है? वन मोल एटम है, वन मोल मॉलिक्यूल है या फिर वन मोल आयन है। ठीक है, वो कितने नंबर में प्रेजेंट होने चाहिए? इतने एवोगैड्रो नंबर के बराबर प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? वन मोल कहलाएंगे। ठीक है, ये होगी मोल की डेफिनेशन। अब मोल के फॉर्मूला देखते हैं। या मोल के मोस्ट इंपोर्टेंट तीन ही फॉर्मूलाज होते हैं। कौन कौन से? बस देखिए, इसको इस चैप्टर में स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा, स्मॉल एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम या आयन या मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तीसरा फॉर्मूला देखो, मोल स्मॉल एन इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ये तीन फॉर्मूलाज तो मैं याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इन्हीं से जो सवाल आता है, नीट के अंदर जो सवाल आता है वो इन्हीं से सॉल्व होता है। ठीक है, ज़्यादातर केस में इन्हीं से सॉल्व होता है। मोल क्या होता है बेटा? वेट अपने को दे रखा होगा, वो किस में दे रखा होगा? ग्राम में, अपॉन उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना। जो भी मॉलिक्यूल हो उसकी मॉलिक्यूलर वेट से उसके वेट को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेंगे? मोल। दूसरा, नंबर ऑफ एटम में आयन या मॉलिक्यूल दे रखा है तो उसको अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर में हो सकते हैं, अगर उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो अपने को क्या मिलते हैं? मोल मिलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम प्रेजेंट होना चाहिए लीटर के अंदर। किसके अंदर? लीटर के अंदर। और उसको 22.4 से डिवाइड करोगे तो मोल मिलेंगे। ये तीन फॉर्मूलाज होंगे इसके मोल के। ठीक है, ये याद रखने वाले फॉर्मूलाज हैं।
इन्हीं फॉर्मूलाज को ना एक है ट्री की फॉर्म में लिखते हैं या वाई शेप में लिखते हैं। देखना कैसे, अगर मुझे यहाँ पर अगर मुझे मोल से क्या चाहिए, वेट, क्या चाहिए, वेट, वो भी किसमें, ग्राम। तो मैं मोल को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मॉलिक्यूलर। मेरे को मोल दे रखे हैं, मोल से मेरे को वेट निकालना है मॉलिक्यूल का, तो उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा। मोल को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, उस मॉलिक्यूल का वेट मिलेगा। अगर तो ये हो गया, अगर वेट दे रखा है और मोल पूछे तो उसी वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। उसी वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा बेटा, मोल मिल जाएंगे। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा है नंबर ऑफ एटम। एटम है, अगर मोल दे रखे हैं और मुझे पूछ लिया कि नंबर ऑफ एटम बताओ, तो मैं मोल को एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। ये इनटू है, ठीक है, क्रॉस है, इनटू मतलब कट नहीं हो रहा कुछ भी, ये इनटू हो रहा है। कि मोल को मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे, एटम मिल जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन दे रखे हैं और अगर उससे मुझे मोल निकालने हैं तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम आयन इनको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएंगे, मोल मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। एक और मोल दे रखे हैं और मेरे से वॉल्यूम पूछ लिया। ठीक है, मोल दे रखे हैं और मुझे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूछ लिया। ठीक है, तो मुझे उस मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मेरे को क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, इसमें लीटर में, और अगर वॉल्यूम दे रखा है और उससे मोल निकालना है तो मैं इसको 22.4 से डिवाइड कर दूंगा। वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेंगे, मोल मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से रिलेट करता है, ये तो मैं याद रखना शॉर्ट फॉर्म में तरीके से। ठीक है, ये मोल के फॉर्मूला से किससे क्या क्या निकाल सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब इसी के अंदर अपन थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। डेंसिटी के बाद एक मोल का सवाल करेंगे जो 2025 में आया था। तो डेंसिटी दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। अभी अपन सॉलिड और लिक्विड के केस में बात कर रहे हैं। सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। तो दे हैव टू टाइप्स। तो पहले लिखते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। और दूसरी रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी नॉर्मल वाली डेंसिटी, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वो होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी। स्मॉल डी इज इक्वल टू ग्राम अपॉन ml या फिर मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी ऐसे निकालते हैं, ग्राम अपॉन ml। कोई भी वेट ग्राम में दिया गया है उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, एब्सोल्यूट डेंसिटी। या उसका मास दे रखा है, मास को वॉल्यूम, मतलब वो एक ही बात है। ठीक है, वो इसकी यूनिट लिखी मैंने। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है कि डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर सॉलिड या लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सॉलिड लिक्विड के केस में बात कर रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी इसको बोलते हैं आरडी। इसको कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी डिवाइड बाय
सॉलिड लिक्विड की केस में बात कर रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट डेंसिटी, जो वहां से वैसे निकालते हैं, ग्राम अपॉन एमएल या मास अपॉन वॉल्यूम से, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? 1। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? 1। तो रिलेटिव डेंसिटी भाई एब्सोल्यूट डेंसिटी के बराबर आएगी सॉलिड और लिक्विड के केस में। ठीक है, ये रिलेटिव डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी सॉलिड लिक्विड के केस में होगी। अपन अब बात करते हैं गैस के केस में। ठीक है, गैसेस, इसमें देखना, इसमें भी दो तरह के, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी, अब एब्सोल्यूट डेंसिटी इसमें कैसे निकालते हैं जब गैसेस स्टेट में होता है? तो एब्सोल्यूट डेंसिटी गैसेस स्टेट में तुम्हें आइडियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए, PV = NRT।